अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो आज हम बहुत ही टेस्टफुल मज़ेदार से चिकन गोला कबाब की रेसिपी बना रहे हैं। ये चिकन गोला कबाब बनाना इतना आसान और इजी तरीका है कि अगर आप एक दफ़ा इस तरीके से बनाएंगे तो यकीन करें आप हर दफ़ा इसी तरीके से बनाएंगे। बहुत टेस्टी बनते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार से ये कबाब बन के तैयार होते हैं। तो चलिए ये इस रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन कबाब को बनाने के लिए सबसे पहले हमने प्याज को चॉप करके रख लेना है, ठीक है। प्याज यहाँ पे तकरीबन मैंने ले ली हैं 3 से 4 अदद, क्योंकि ये छोटे छोटे प्याज थे, छोटे साइज़ के प्याज थे, तो इसलिए मैंने 3 से 4 अदद लिए हैं। तो प्याज को अच्छी तरह से हमने फाइन सा चॉप कर लेना है। प्याज को चॉप करके फिर हमने इसका पानी रिमूव कर देना है, ठीक है। प्याज को एक साइड पर रखेंगे। उसके बाद चॉपर के अंदर मैंने फिर से ऐड किया है सब्ज़ मिर्चें, और इसके अंदर मैंने ऐड किया है लहसुन और अदरक। लहसुन एक गट्टी, एक टुकड़ा अदरक का, 4 से 5 अदद सब्ज़ मिर्चें थी। इनको अच्छी तरह से हमने चॉप कर लेना है। उसके बाद इसके अंदर मैं चिकन ऐड कर रही हूँ। चिकन यहाँ पे तकरीबन मैंने हाफ़ केजी ले लिया था। अब चिकन डाल के हमने अच्छी तरह से इसको चॉप कर लेना है। चिकन को भी मैंने यहाँ पे चॉप कर लिया और आपने यहाँ पे देख लेना है कि ये अच्छी तरह से चॉप हो चुका है। उसके बाद आपने इसके अंदर कुछ स्पाइसेस ऐड करने हैं। 1 टेबल स्पून मैं इसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर दूँगी। साथ ही इसके अंदर मैं 1 टेबल स्पून भर के ऐड करूँगी नमक, ठीक है। अगर आप नमक का टेस्ट ज़्यादा रखना चाहते हो तो आप 1.5 टेबल स्पून भी कर सकते हैं। नमक ऐड करने के बाद इसके अंदर हमने खुश्क धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर, ये दोनों मसाले ऐड कर देने हैं। उसके बाद इसके अंदर मैंने कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर दी थी। 1 टीस्पून इसके अंदर हमने गरम मसाला पाउडर ऐड कर देना है। और यहाँ पे मैं चटपटा कबाब को तैयार करने के लिए इसके अंदर ऐड करूँगी चाट मसाला। चाट मसाला यहाँ पे मैंने हाफ़ टी स्पून ऐड किया है। उसके बाद यहाँ पे मैंने तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून बेसन ऐड कर दिया था। बेसन को आपने हल्का सा रोस्ट कर लेना है, फिर आप बेसन ऐड करिएगा। अगर आप ऐसे ही बेसन डाल देंगे तो फिर बेसन का कच्चेपन का आपको टेस्ट आएगा। उसके बाद इसके अंदर हमने ऐड कर दिया है 1 अदद अंडा। अंडा डालने के बाद इसके अंदर जो हमने प्याज चॉप करके रखे थे, पानी रिमूव करके, तो आपने वही प्याज इसके अंदर ऐड कर देने हैं। देन आपने इसको फिर से चॉप कर लेना है, ठीक है। अच्छी तरह से आपने सारे मसालों को चिकन के अंदर चॉप करना है। तो बहुत ही फाइन सा इसके अंदर ना चॉपर के अंदर चॉप हो जाता है। तो चलिए जी, कीमा हमारा अच्छी तरह से रेडी हो चुका है। अब हमने कीमे को एक बाउल के अंदर निकाल लिया है। अब हमने इसके अंदर ऐड कर देना है 2 टेबल स्पून भर के घी का, ठीक है। आप इसके अंदर घी ही ऐड करिएगा, ऑयल ना ऐड करिएगा। घी से क्या होता है, जो कबाब है ना वो बहुत ही जूसी और नरम बन के तैयार होते हैं। अगर हम ऑयल ऐड कर देंगे तो कबाब हमारे कभी भी नरम नहीं बनेंगे और उनका टेस्ट भी इतना अच्छा नहीं आएगा। उसके बाद मैंने देन इसके अंदर ऐड किया है सब्ज़ धनिया और पुदीना, ठीक है। पुदीना भी ज़रूर डालिएगा। पुदीने का टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार सा आता है। अच्छी तरह से आपने तमाम चीज़ों को मिक्स करना है और अब इसको हमने तकरीबन आधे घंटे के लिए मैरिनेट करके रख देना है। अच्छा, कीमे को आपने फ्रीज़र में ज़रूर रखना है। अगर आपका जो गोश्त है, चिकन है, वो पहले से फ्रीज़ हुआ है ना, तो फिर आपको दोबारा से फ्रीज़र में रखने की ज़रूरत नहीं है। आप इसी तरीके से कबाब बना सकते हैं। उसके बाद फिर आपने एक चाउमीन स्टिक ले लेनी है। अगर आपके पास चाउमीन स्टिक नहीं है तो फिर आप कोई भी पेंसिल वगैरह भी ले सकते हैं। उसकी मदद से आपने इस तरीके से गोला कबाब बना लेना है। छोटे छोटे से हमने गोला कबाब को तैयार करना है और बहुत ही हल्के हाथ से हमने कबाब को तैयार करना है। और आपने हाथों को पहले ऑयल ज़रूर लगा लेना है ताकि कबाब हमारे अच्छी तरह से परफेक्ट तरीके से बने, ठीक है। और इस तरीके से अगर आप बनाएंगे ना तो कबाब बिल्कुल नहीं टूटेंगे। बहुत ही इजी तरीका है, बहुत ही आसान तरीका है। तो चलिए जी, कबाब हमारे बन के सारे तैयार हो चुके हैं। अब हमने चूल्हे पे रख लेना है पैन, ठीक है। पैन में अब आपने देख लेना है कि हमने कुकिंग ऑयल कितना डालना है। अगर आप ज़्यादा डीप फ्राई करना चाहते हैं तो आप ऑयल ज़्यादा रख सकते हैं। अदरवाइज़ मैं यहाँ पे बिल्कुल कम ऑयल में इनको फ्राई करूँगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जी, सारे कबाब मैंने बना के रेडी करके रख लिए थे। और अब आपने एक एक कबाब को उठाते जाना है और पैन के अंदर रखते जाना है। फ्लेम आपने बिल्कुल ही हाई नहीं रखनी, हल्की सी आंच पे हमने कबाब को फ्राई करना है। अगर आप फुल फ्लेम पे कबाब को फ्राई करेंगे तो क्या होगा, कबाब ऊपर से तो जल जाएंगे लेकिन अंदर से कच्चे रहेंगे। इसीलिए आपने हल्की आंच पे कबाब को तैयार करना है, बनाना है। इतना टाइम नहीं लगेगा, जस्ट आपको 4 से 5 मिनट लगेंगे। कबाब ये बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार से बन के तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए
देखिए जी कबाब हमारे बन के तैयार हो रहे हैं। जैसे एक साइड से कुक हो जाए तो आपने इनकी साइड को चेंज करते जाना है, ठीक है। आगे पीछे आप इनको करते जाइएगा, हाँ जो है हल्का सा सेक लगाते जाइएगा, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त से कबाब बन के तैयार होते हैं। बहुत ही जूसी बन के तैयार होंगे, बहुत ही टेस्टफुल, बहुत ही मज़ेदार से ये कबाब बन के तैयार होते हैं। तो आप इस तरीके से ज़रूर ट्राई करिएगा, ज़रूर बनाइएगा। बिल्कुल टाइम नहीं लगता, बहुत ही कम टाइम टेस्टफुल मज़ेदार से कबाब बन के तैयार हो जाती हैं। तो यहाँ पे देखिए जी पैन को मैं इस तरह हिला रही हूँ ताकि अच्छी तरह से ये कबाब आगे पीछे से भी जो है गोल्डन ब्राउन से हो जाएं, ठीक है। ज़्यादा आपने इनका कलर चेंज नहीं करना। आप कबाब को निकाल के आपने एक साइड पे रख देना है। उसी पैन के अंदर अब हमने कुछ वेजिटेबल ऐड कर देनी है। आपने स्लाइड के तौर पे इसको यूज़ करना है। यहाँ पे देखिए जी सबसे पहले मैंने इसके अंदर बंद गोभी काट के डाली है। उसके बाद मैंने इसके अंदर प्याज ऐड किया है, टमाटर ऐड किया है। अगर आपके पास खीरे हैं तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। इस टाइम मेरे पास खीरे नहीं थे तो वह मैंने स्किप कर दिया। अब इस सलाद को हमने चटपटा तैयार करने के लिए, ये बनाने के लिए इसके अंदर मैंने 1 टीस्पून सिरके का इस्तेमाल किया है। 1 टीस्पून इसके अंदर मैंने चिली सॉस ऐड की है और थोड़ा सा मैंने ऊपर से जो है ना चाट मसाला स्प्रिंकल किया है। ये तीनों चीज़ें डाल के आपने अच्छी तरह से मिक्स करने हैं। आपने एकदम फुल फ्लेम पे इसको कुक करना है तकरीबन 1 मिनट के लिए। 1 मिनट के बाद यहाँ पे इसकी कुछ कंडीशन इस तरह से होगी। बहुत ही टेस्टफुल मज़ेदार सा, कबाब से भी ज़्यादा ये टेस्टी मज़ेदार मुझे सलाद लगा था और बहुत ही टेस्टफुल मज़ेदार बनती है। आप इस तरीके से ज़रूर ट्राई करिएगा, ज़रूर बनाइएगा और बना के मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर आपके घर में मेहमान आ जाएँ तो या फिर आपने अपने लिए बनाना है तो आप इस तरीके से ज़रूर ट्राई करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जी सारे कबाब को फिर मैंने सलाद के ऊपर डाल दिया था। और यहाँ पे आपको कबाब की कुछ लुक अच्छी नहीं लग रही होगी क्योंकि यहाँ पे ना कैमरे का जो कलर था वह बहुत ही डाल हो चुका था। तो माशाल्लाह यहाँ पे देखिए जी कितनी ज़बरदस्त सी लुक आ गई है। बहुत ही टेस्टफुल मज़ेदार से कबाब बन के तैयार होते हैं। तो आप इस तरीके से ज़रूर ट्राई करिएगा, ठीक है। सो उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगे, पसंद आए तो ज़रूर वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही लगे बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।